बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। जी हाँ, जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो हम निष्कलंक होते हैं, यानी छलदंभ द्वेष पाखंड झूठ से हम दूर होते हैं। बच्चे आपस में लड़ते हैं, मारपीट करते हैं, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वे फिर आपस में हिल मिलकर खेल रहे हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं उनका यदि किसी से विवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, किसी भी बात पर गलती किसी की हो, लेकिन कोई भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है और धीरे धीरे लोगों के बीच आपस में दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम इस पर विचार करते हैं कि हम जब बचपन को छोड़ करके जीवन के अगले चरण यानी किशोरावस्था में पहुंचते हैं और किशोरावस्था को त्याग कर जब हम युवावस्था में पहुंचते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि हम सच्चे नहीं रह जाते हैं, मन के अच्छे नहीं रह जाते हैं। तो इस संबंध में जब हम विचार करते हैं तो जब हमारी उम्र टीन एज की होती है, टीन एज का मतलब है इंग्लिश में जब हम गिनतियाँ गिनते हैं तो जहाँ 12 यानी 12 साल तक हम बच्चे रहते हैं और 13 आता है, 13, 14, 15, तो ये 19 तक चलता है। तो यह समय हमारे लिए बनने और बिगड़ने दोनों का होता है। यदि हमने समय के साथ तालमेल स्थापित कर लिया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। जीवन जीने के लिए हमें जो कुछ तैयारी करनी है, ढांचा बनाना है, वह इसी अवस्था में बनता है। तो अब देखते हैं कि जब हम 15-16 साल के हो जाते हैं और इससे भी आगे की उम्र में आते हैं तो हमारा बचपन जा चुका होता है, किशोरावस्था भी जा रही होती है और हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं। तो उस समय हम सच्चे नहीं रह जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में और हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, दोनों में छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ का किसी न किसी रूप में प्रवेश हो जाता है और हम जो भी काम करते हैं उसमें पहले अपना स्वार्थ देखते हैं। शरीर को यदि हम देखें तो जो पुरुष होता है, जो बालक होता है, उसके शरीर में अचानक हार्मोन्स चेंज होते हैं। अभी तक वह जो लड़के लड़की में कोई भेद नहीं कर रहा था, अचानक उसकी निगाहें बदलने लगती हैं। उसके सारे शरीर में बाल आना शुरू हो जाते हैं, छाती पर बाल हो जाते हैं, दाढ़ी हो जाती है, मूंछ हो जाती है। बाल किसके होते हैं? जानवरों के होते हैं। तो इसका मतलब है हमारा बचपन व्यतीत हो रहा है और हमारा शरीर ऐसा हो रहा है कि हम कुछ जानवरों के जैसा बनने लगे हैं और इसके साथ ही हमारा स्वभाव भी कुछ जंगली होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हमारे यौनांगों को विकसित कर देते हैं। यौवन की शुरुआत होती है, सीने पर बाल आते हैं, दाढ़ी मूंछ सब बढ़ जाते हैं, यानी इंसान एक जानवर के रूप में बदल रहा है। उसमें ऐसी भावनाएं आ रही हैं जो बचपन की भावनाओं से बिल्कुल अलग हैं और यही सब जो परिवर्तन हैं वे
इंसान को सारी उम्र के लिए थोड़ा थोड़ा जानवर बना देते हैं। लोग अपराध करने लगते हैं। 60% अपराध तो सेक्स को लेकर के ही होते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण में बंध करके मनुष्य करता है। ये परिवर्तन होते हैं। इसीलिए बचपन में जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं तो उनमें निष्कलंक और निष्कपट का भाव होता है, लेकिन ज्यों ही मनुष्य में थोड़ा थोड़ा जानवरपन आने लगता है, वह बचपन को छोड़ देता है और सारी उम्र वह उसके मन में एक जानवर बैठा रहता है। पता नहीं कब वह हावी होकर उससे कुछ गलत करा दे, कुछ ऐसा करा दे जिससे उसका परिवार भी प्रभावित हो और समाज भी प्रभावित हो। तो हमें इन परिवर्तनों, शारीरिक परिवर्तनों के बाद भी ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए कि जो समाज के लिए गलत हो। हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक जिससे किसी को तकलीफ न होती हो। एक व्यक्ति एक लाठी लेकर चौराहे पर चारों ओर घुमा रहा था और कह रहा था कि अब तो मैं स्वतंत्र हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसे समझाया गया कि आपकी स्वतंत्रता वहीं बाधित हो जाती है जहाँ इस लाठी से कोई घायल हो जाता है या लाठी किसी के लगने वाली होती है, वहीं आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसको नीचे रखिए, घुमाने की चीज़ ये नहीं है। अगली बात मैं ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में बताना चाहता हूँ कि जो हवाई जहाज़ का पायलट होता है तो उसके पास एक कुल्हाड़ी होती है। अब हवाई जहाज़ में कुल्हाड़ी का क्या काम है? तो इस संबंध में हम साझा करना चाहते हैं आपसे कि यदि इमरजेंसी कोई आती है हवाई जहाज़ में और वह कॉकपिट में बंद हो जाता है, दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो यह कुल्हाड़ी उसमें लगे शीशे और दरवाजे को तोड़ने के लिए होती है, जिससे किसी भी विषम परिस्थिति में यदि दरवाज़ा लॉक हो गया, नहीं खुल रहा है या तो कोई दुर्घटना हो गई है तो वे तोड़ करके, शीशा तोड़ करके या दरवाज़ा तोड़ करके बाहर निकल सके। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि इंसान तो सज़ा पाते हैं, उनको सज़ाएं दी जाती हैं और कुछ गलत करते हैं तो पकड़े भी जाते हैं, जेल में भी डाल दिए जाते हैं। लेकिन क्या कोई पेड़ के साथ भी ऐसा हुआ है? जी हाँ, एक अंग्रेज अफसर थे। वे चांदनी रात में घूम रहे थे। उन्हें मैदान के एक कोने में थोड़ी दूर पर एक पेड़ दिखाई देता है। वे उसको एकटक देखते रहते हैं। तभी उन्हें लगता है कि पेड़ उनकी तरफ आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा है। अंग्रेज अफसर घबरा जाते हैं और अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि पेड़ को गिरफ्तार कर लो। जंजीरों से पेड़ को बांध दिया जाता है और यह जो गिरफ्तारी होती है वह आज तक जारी है। यानी वह पेड़ आज भी जकड़ा हुआ है और वह पेड़ है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ जो मुख्य पेड़ होता है तो वह अपनी डालों से जड़ें निकालता है और काफ़ी आगे तक बढ़ता रहता है ज़मीन में पेड़ के रूप में। अब अंग्रेज अफसर ने तो
पहले मुख्य पेड़ देखा होगा, फिर वह जो अपने तने के बराबर जो आगे बढ़ रहा है बरगद का पेड़, उसको देख करके वे डर गए कि ये पेड़ हमको काटने आ रहा है, मारने आ रहा है। उन्होंने गिरफ्तार करवा लिया। तब से अब जब भी कहीं बरगद का पेड़ आपको दिखाई देता है तो वह जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। आज भी वह जकड़ा हुआ है, भले धागे से जकड़ा है लेकिन जकड़ा तो है, वह आज़ाद नहीं हुआ है। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो हरे रंग का कोट क्यों पहनते हैं? इस पर विचार करने से यह पता चलता है कि जब ऑपरेशन करते हैं तो वह शरीर का कोई न कोई अंग जो है काटेंगे, चीड़-फाड़ करेंगे और फिर खून निकलेगा। अब प्रकाश में यदि उनका कोट हरे रंग का है तो वह अंतर समझ सकते हैं कि खून का अलग है और कपड़े का उनके अलग है। लेकिन एक ही प्रकार के यदि कपड़े हों, खून के रंग के या और किसी रंग के, तो उनको भ्रम हो जाता है कि मरीज का खून और कपड़ों का रंग अगर एक जैसा दिखेगा तो वे अपना काम सही ढंग से नहीं कर सकेंगे। इसलिए वे हरे रंग का कोट पहन लेते हैं, क्योंकि खून का रंग लाल है और वे हरे रंग का कपड़ा पहने हैं, तो भिन्नता रहे, उनका ध्यान पूरा ऑपरेशन पर रहे, इधर उधर न भटके। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।